कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मिलने के लिए आपका मयंक सर आपके साथ फिर से आ चुके हैं और इस बार बहुत बेहतरीन सा टॉपिक क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर हम आए हैं जिसका नाम है रेसिस्टेंस। बेटा ध्यान देना कि बोर्ड्स के क्वेश्चन यानी बोर्ड्स के जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आपके रेसिस्टेंस से आते हैं। तो आइए चलते हैं जानते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है और एक बार फिर से जुड़ते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है रेसिस्टेंस। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं अपने अंदाज में। इट इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या मतलब होता है, बात समझिए ध्यान से कि रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे अगर आपको मैं जब करंट समझाया था तो करंट का मतलब क्या होता था कि सर किसी भी मेटल में यानी किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वहां क्या होता है, करंट होता है। तो उसी बात को और बरकरार रखते हुए कहते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और उस इलेक्ट्रॉन को अपोज किया जाता है, क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है, तो उसे कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस। यानी एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करे, अपोज करे, उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे कहते हैं ओम। क्या कहते हैं, ओम। यानी इट इज मेजर्ड इन ओम। ओम ये सिंबल होता है ओम का, जिसको क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। अच्छा ध्यान से जाना कि आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, वहां पे क्या था, V = I R आता है। तो जब V = I R आता है तो V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। I का मतलब क्या होता है, करंट। और R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। पढ़ा चुके हैं, वीडियो में जाना, वहां लिंक पड़ा रहेगा, फिर से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला पढ़ा है V = I R। तो जब V = I R होता है तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V/I। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं कि सर्किट को समझते हैं कि मान लीजिए अपने पास एक सर्किट है जिसमें क्या लगा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, उसके अंदर एक सेल लगा हुआ है V, और जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो ये एक कंप्लीट सर्किट बन के आता है जिसको V = I R यानी ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक ओम बराबर क्या होता है, एक ओम बराबर होता है जब सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, और करंट कितना हो, 1 एम्पियर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं क्लास में, टेस्ट में, जब टीचर आपसे पूछते हैं डिफाइन 1 ओम। तो डिफाइन 1 ओम में क्या होता है कि बेटा डिफाइन 1 ओम का मतलब होता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट का, और करंट कितना हो, 1 एम्पियर का, तो उसे क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। जानते हैं और आगे इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या होता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनका प्रभाव रेजिस्टेंस पे पड़ता है। तो नंबर 1 पे हमारे आ रहे हैं क्या, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पर जनरली हम वायर की बात कर रहे हैं या किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए ध्यान से मैंने ड्रॉ कर रखा है कि मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है, लंबाई उसकी क्या है, L है। तो यहाँ समझते हैं कि द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, यानी ये किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लंबाई पर भी डिपेंड करता है, तार लंबा है या छोटा है कि कैसा है, उसकी लंबाई पर भी डिपेंड करता है। तीसरा, नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर का मतलब यहाँ होता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ध्यान देना, कॉपर का बना हुआ है कि एल्युमिनियम का बना हुआ है कि सिल्वर का बना हुआ है कि किस मेटल का बना हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। और चौथा क्या होता है, टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, तापमान पर भी डिपेंड करता है। तो इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ रिलेशन बन जाता है। कैसा रिलेशन है, यहाँ देखिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब जो आपका रेजिस्टेंस है वो लंबाई पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि जितना लंबा तार होता जाएगा उस तार का रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तार बड़ा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और तार कम तो रेजिस्टेंस कम। बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया की बात कर रहे हैं, और कैसा है, इनवर्सली है। इसका मतलब होता है कि अगर एरिया ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एरिया कम हो जाएगा
तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये उल्टा काम करते हैं यहाँ पे। और जब दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनने वाला है सर, जैसे ही आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होने वाला है, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और जब ये साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पर क्या आ गया है, रो आ गया। क्या आ गया है, रो। और एक फॉर्मूला बन के आ गया है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी R का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, L का मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर है, A का मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, और रो का मतलब क्या होता है, रेसिस्टिविटी। बात समझ में आ रही है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। आप हमें टॉपिक सजेस्ट करते रहिए और बाकी सिलेबस को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपको एक बार सॉरी कहना चाहता हूँ कि हमारी कंटिन्यूटी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई थी, बीच बीच में हफ्ते भर के लिए मैं गायब हो गया था। उसके पीछे कुछ कारण था कि मैं आपसे रेगुलर लेक्चर नहीं ले पा रहा था, रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहा था। लेकिन आज से हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे और पर डे एक वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो जो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट करें क्लास 10 की, सिलेबस उनके हिसाब से हम अगले आने वाले मंथ में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। बहुत जल्द चैप्टर खत्म होगा और रिवीजन के साथ हम लोग वापस से तोड़ के फोड़ के एक बार फिर से जोड़ लगा के आएंगे। तो प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो।